कभी कभी कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद करना ही काफी नहीं होता, उन्हें भूला देना पड़ता है। लखनऊ के एक पुराने मुस्लिम हॉस्टल में एक ऐसा ही दरवाजा था, कमरा 402, जिसके सामने से सब गुजरते थे मगर कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। वहां ना रोशनी टिकती थी, ना हवा सांस लेती थी। दीवारों पर फटी हुई कुरानी आयतें, जली हुई सूरह फलक की पर्चियां और एक पुराना तावीज उस दरवाजे को थामे हुए थे, जैसे किसी बेकाबू आग को धागे से बांधा गया हो। सालों से वह कमरा बंद था, क्योंकि वहां कभी मलिक अल-वसवास को बंद किया गया था। एक ऐसा जिन्न जो इंसान के जिस्म से नहीं, उसकी रूह से खेलता है। वह इंसान की सोच में दाखिल होता है, उसकी दुआओं के जवाब बनकर आता है और उसकी खामोशियों में अपना नाम गूंजाता है। आयशा, एक सीधी सादी लेकिन मजबूत इरादों वाली दीनी लड़की, जब इस हॉस्टल में दाखिल हुई तो उसे नहीं पता था कि उसका मुकद्दर इस दरवाजे से बंधा हुआ है। पहले कुछ दिन सामान्य थे, किताबें, नमाजें, रूटीन, बट धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। रात को नींद में कोई उसके कान में कहता, तू सजदा करती है लेकिन दिल में कौन है। कभी उसका दिमाग गुम हो जाता, कभी वो अजनबी ख्वाबों में किसी साए से बातें करती। जब उसने मौलाना ताहा से जिक्र किया तो वो सन्न रह गए। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी रूह की आजमाइश है, मलिक अल-वसवास लौट आया है। लेकिन ये कोई आम जिन्न नहीं था, ये ऐसा जिन्न था जो इंसान को उसकी सबसे पाक बातों से तोड़ता है। वो उसके सबसे सच्चे रिश्तों को गुनाह बना देता है, और यही होने लगा था। आयशा को अब अपनी दुआएं बेमानी लगने लगी थीं। वो सजदा करती थी मगर अंदर से डरने लगी थी। हर रात वो किसी की आवाज में अपनी माँ, अपने बचपन और अपनी गलतियों को सुनती, मगर अल्फाज बदल चुके थे। एक रात उसने शीशे में अपना चेहरा देखा, लेकिन वहां उसका ही साया उसे घूर रहा था। और फिर वो लम्हा आया जब उसे अपने पलंग के नीचे एक तावीज मिला, पुराना, जल्ला हुआ। उस पर कुरान की आयतें अब धुंधली थीं। मौलाना ने जब उसे देखा तो उनकी आंखें कांप उठी। यही था वो तावीज। ये अब जल चुका है, इसका मतलब था जिन्न आजाद हो चुका है। अब मालिक ने सीधा हमला शुरू किया। अब वो आवाजें सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, अब वो उसका जमीर बन गई थी। वो कहता, मुझे कबूल कर ले, मैं तुझे तन्हाई से निकाल दूंगा, तेरे ख्वाब पूरे कर दूंगा, जो तेरे रब ने नहीं किया वो मैं दूंगा। आयशा डरती मगर लड़ती रही। वो रोज कुरान पढ़ती, रुक़या करती, मगर अब जिन उसके अंदर दाखिल हो चुका था, वो उसकी नमाजों के बीच में शक पैदा करता। तेरी नीयत में कमी है, तू सच्चा नहीं है। वो उसके इरादों पर सवाल उठाता। अगर अल्लाह तुझसे खुश है तो तुझे डर क्यों लगता है। ये जंग अब बाहर की नहीं, अंदर की थी। एक रात आयशा को ऐसा लगा जैसे उसका अपना जिस्म उसके खिलाफ हो गया हो। वो तिलावत कर रही थी मगर होंठ हिल नहीं रहे थे। वो सजदे में थी मगर दिल भटक रहा था। और फिर जब वो टूट गई, उसने कहा, या अल्लाह, मुझे या खुद से बचा या तुझसे मिला। और वही था जिस पर मालिक ने आखिरी दावत दी, आजा, बन जा मेरी रूह की साथी, हम साथ सोचेंगे, साथ बहकेंगे, तू अकेली नहीं रहेगी। उस रात उसने खुद कमरा 402 का दरवाजा खोला। अंधेरे में जलती हुई आंखें उसे घूर रही थी। जिन्न अब उसके सामने नहीं था, वो उसके ही अंदर था। कमरे में हर दीवार पर उसकी अपनी आवाज गूंज रही थी, कभी अफसोस, कभी मोहब्बत, कभी डर। और फिर एक गहरी स्याही में लिपटी आवाज आई, अब तू मेरी है। मगर आयशा ने सजदे में गिरकर कहा, मेरे रब के अलावा कोई मालिक नहीं। उसने पूरे दिल से सूरह बकरा शुरू की, आंसुओं से कांपती हुई आवाज में। और तभी जैसे कमरे में आग फैल गई हो, जिन चीखने लगा, तेरा सजदा दिखावा है, तेरा यकीन कमजोर है। मगर वो नहीं रुकी। तभी मौलाना ताहा वहां पहुंचे, रुक़या के साथ एक जलता हुआ दिया और 3 पाक तावीज लेकर। उन्होंने पूरी सूरह बकरा की तिलावत शुरू की। जिन्न की चीखें अब दीवारों में घुल गईं, धुएं में बदल गईं। और मालिक ने जाते जाते कहा, मैं नहीं गया, मैं हर उस ख्याल में जिंदा हूं जो तुमने आजाद समझा। अगली सुबह कमरा 402 को 3 लोहे के ताले लगाकर सील कर दिया गया। पूरे हॉस्टल में तिलावत हुई। आयशा अब खामोश थी, मगर अंदर कुछ नया था। उसका ईमान अब खरोंचों से भरा था, मगर जिंदा था।
कुछ हफ्तों बाद एक नई लड़की हॉस्टल में दाखिल हुई। वो गलियारे से गुजरी, कमरा 402 के सामने रुकी, दीवार को देखा और धीमे से मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है। और उस वक्त दीवार पर पड़ी फटी आयत हिलने लगी।